क्या आपको पता है हर साल हज़ारों बच्चे जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे होते हैं, जिनको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है, उन्हें वो कॉलेज नहीं मिलता क्योंकि वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से नहीं बनाते हैं। डीयू एडमिशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेफरेंस लिस्ट। अगर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से नहीं बनाओगे ना, तो चाहे आपके 950 960 मार्क्स ही क्यों ना आ जाएं, आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। एंड ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हर साल बच्चे रिग्रेट करते हैं आफ्टर गेटिंग अ कॉलेज जो उन्हें नहीं चाहिए था क्योंकि उन्होंने गलत प्रेफरेंस बना दी। एंड आई थिंक आपको ये चीज़ फेस नहीं करनी होगी, इसलिए इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी रिगार्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट। एंड इस वीडियो के एंड तक आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट खुद से बना सकोगे। एंड एंड में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिन्हें आप यूज़ करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से बना सकते हो। एंड ऑनेस्टली प्रेफरेंस लिस्ट के हर एक स्टेज में बच्चे मिस्टेक करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जानने को है, बट घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस सब्सक्राइब करके रखो, आपको सब कुछ टाइम पे पता चलता रहेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि प्रेफरेंस लिस्ट है क्या। इतना ज़्यादा इसके बारे में सुन लिया है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें हर जगह। मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाती हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट आखिर है क्या। इमेजिन योर मॉम इज गोइंग आउट एंड आपकी मम्मा आपसे पूछ रही हैं कि वापस आते वक्त खाने के लिए क्या लाऊं। एंड आप थोड़ा सा सोच के अपने मॉम को रिप्लाई करते हो कि मुझे ना मोमोज पॉइंट से 1 प्लेट मोमोज लेते आइएगा। एंड अगर वो ना मिले ना तो मुझे सैंडविच सेंटर से वेज सैंडविच लेते आइएगा। अगर वो भी ना मिले ना तो मुझे ना टिक्की वाले भैया के यहाँ से सेव पूरी लेते आइएगा। एंड अगर कुछ ना मिले तो ये कॉर्नर वाले भैया के यहाँ से पाव भाजी लेते आइएगा। एंड आपकी मम्मा ने कुछ चीज़ें सोची कि मुझे ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, या फिर मुझे ज़्यादा सामान ना उठाना पड़े, या फिर कुछ भी XYZ रीज़न, एंड वो आपके लिए लेके आ जाती है पाव भाजी। एंड पाव भाजी को देख के आपका रिएक्शन ऐसा होता है कि मम्मी पाव भाजी क्यों ले आई, इससे अच्छा तो मैं डोसा ही खा लेती। एंड लाइक एनी अदर इंडियन मॉम, शायद आपकी मम्मा भी आपको यही बोले कि जब पूछा था तब बताना चाहिए था, अब जो ले आई हूँ चुपचाप खा लो। And honestly, this is not just about your mom and food. This is exactly what DU does. DU आपसे पूछेगा कि बताओ क्या खाना है एंड कहाँ से खाना है। सॉरी, आई मीन क्या कोर्स करना है एंड किस कॉलेज से करना है। एंड आपको एक कंप्लीट लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मुझे ना ये कोर्स इस कॉलेज से करना है, अगर ये नहीं तो सेकंड नंबर पर मुझे ये कोर्स इस पर्टिकुलर कॉलेज से करना है, फिर मुझे ये कोर्स इस पर्टिकुलर कॉलेज से करना है। आपको एक पूरी लिस्ट बना के देनी पड़ेगी। एंड इसी लिस्ट को हम कहते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। एंड आपकी प्रेफरेंस के बेसिस में, आपके स्कोर के बेसिस पे एंड जो पर्टिकुलर कॉलेज की कट ऑफ है उसके बेसिस में जो भी आपको बेस्ट आपकी प्रेफरेंस होगी वो अलॉट कर दी जाएगी। सुनने में ये सारी चीज़ें बहुत इजी लग रही होंगी, बट एक्चुअली इट्स कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जब आपको एक कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद अगर आपको ये होश आ रहा है कि मुझे ये कॉलेज में नहीं जाना है, इस कोर्स को नहीं करना है, तो DU भी आपको वही बोलेगा कि जब मैंने पहले पूछा था तब बताना चाहिए था, अब जो मिल गया है उसी से खुश रहो। बट थोड़ा सा DU आपको कंसिडर करेगा। एंड यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद 2 चॉइसेस दी जाएंगी। एक तो चॉइस होती है फ्रीज की, कि अगर आपको जो भी कॉलेज मिला है आप उससे सेटिस्फाइड हो तो वो कॉलेज उस कोर्स को फ्रीज कर दो। एंड जैसे ही आप फ्रीज कर दोगे, आपका जो DU का जर्नी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड अब आपको सिर्फ अपने कॉलेज में जाके क्लासेस लेनी है, जितना भी CSS पोर्टल का काम था वो ख़त्म हो जाएगा। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ कि अगर आप अनसेटिस्फाइड हो जो भी आपको चॉइसेस मिली हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है अपग्रेड का। अपग्रेड नाम से ही समझ में आ रहा है, अपग्रेड, ऊपर जाना है आपको। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपकी 10th प्रेफरेंस मिली है तो 10th के बाद यानी 11th नंबर से जितनी भी प्रेफरेंसेस हैं 10th के नीचे वाली प्रेफरेंसेस का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अपग्रेड में आपको 1 to 9 प्रेफरेंस आपकी अलॉट हो सकती है, जो भी बेस्ट होगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। एक डाउट बच्चों का ये होता है कि दीदी एल्गोरिदम चलता कैसे है। तो एल्गोरिदम ऐसे चलता है कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस देखी जाती है एंड देखते हैं कि अच्छा इसकी तो कट ऑफ मैच नहीं कर रहे हो आप, तो आपको सेकंड वाले कॉलेज में आते हैं, एंड फिर उसके बाद थर्ड कॉलेज में आते हैं। ऐसे करते करते जहाँ भी आपके स्कोर कट ऑफ से मैच कर जाएगा, कट ऑफ क्लियर कर जाओगे आप, तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। एंड जब आप अपग्रेड करते हो ना, तो अपग्रेड में भी सेम चीज़ें होती हैं, बस अब फ़र्क इतना हो जाएगा कि जहाँ आपकी अभी बहुत सारी प्रेफरेंसेस थी एंड उन प्रेफरेंसेस के बेसिस में आपको कॉलेज अलॉट किया जा रहा था, बट अपग्रेड में जो आपको प्रेफरेंस अलॉट हो चुकी है सिर्फ उसकी ऊपर की प्रेफरेंसेस देखी जाएंगी। फिर चेक करा जाएगा, अच्छा 10th नंबर का कॉलेज मिल गया है ना, तो 1 to 9th प्रेफरेंस तक आपका एल्गोरिदम वर्क करेगा। देखा जाएगा पहली प्रेफरेंस, अच्छा इसकी कट ऑफ मैच हो रही है, नहीं मैच हो रही है तो सेकंड प्रेफरेंस, सेकंड में भी मैच नहीं हो रही थर्ड प्रेफरेंस। एंड जहाँ पे भी आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे वो कॉलेज, वो पर्टिकुलर कोर्स आपको अलॉट कर दिया जाएगा।
एंड यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी प्रेफरेंस अच्छे से नहीं बना रहे हो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट नहीं कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वैसे तो जो ये प्रोसीजर है ना वो सिंपल है अगर आप इसे समझ के करो तो, एंड आइडियल वे यही होता है कि जब भी आप अपनी प्रेफरेंस बनाओ, टॉप टू बॉटम बनाओ। जो भी बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट कोर्स है जो आप करना चाहते हो, उसे टॉप पे रखो, ठीक है। एंड ऐसे करते करते एक पूरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अपनी प्रेफरेंस बनाओ। एंड अगर आपको ये डाउट है कि हम कितनी प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हैं, तो आप जितनी चाहो उतनी प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो। चाहो तो 10 कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, 100 कर दो, 200 कर दो, 300 कर दो, 800 कर दो। जितनी भी आप करना चाहो उतनी प्रेफरेंसेस आप फिल कर सकते हो। एंड आपको जैसे मैंने बोला कि आपको टॉप टू बॉटम ही अपनी प्रेफरेंस फिल करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, हनीत गांधी मैम भी यही बोलती हैं, जो कि डीयू की डीन ऑफ एडमिशन है। क्योंकि आई थिंक डीयू के एडमिशन प्रोसीजर को उनसे बेटर तो कोई और नहीं समझ सकता, राइट? इतना तो आप समझते हो ना। क्योंकि इस पॉइंट पे आके ना कुछ लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई अगर तेरे नॉर्थ कैंपस लायक नंबर नहीं है तो तू नॉर्थ कैंपस को टॉप पे क्यों रख रहा है, तुझे तो वो मिलेगा ही नहीं, तो साउथ कैंपस को ऊपर रख, तो ऑफ कैंपस के कॉलेजेस को ऊपर रख। एंड आपको भी ये चीज़ प्रैक्टिकल लगेगी कि हाँ सही तो बात है, जब मेरे नंबर नॉर्थ कैंपस लायक है ही नहीं तो मैं उसे क्यों रखूँ, मैं साउथ कैंपस के कॉलेजेस रखती हूँ, ऑफ कैंपस के कॉलेजेस रखती हूँ, तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा। बट लेट मी टेल यू बच्चे, अगर आपके मार्क्स साउथ कैंपस लायक हैं या फिर ऑफ कैंपस लायक हैं, तो चाहे आप उसे फर्स्ट नंबर पे रख दो या फिर 15th नंबर पे रखो या फिर 50 नंबर पे रखो, आपको वो मिलना होगा तो मिल जाएगा। उसे टॉप पे रख के आप कोई समझदारी की चीज नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपना चांस लूज कर रहे हो अपग्रेड करने का। क्योंकि अगर आपने टॉप में ही एक ऑफ कैंपस का या फिर साउथ कैंपस का कॉलेज रख दिया है एंड आपको वो मिल जाता है, तो आप अपग्रेड करके कहाँ जाओगे? जहां आपके स्कोर में शायद आपको लास्ट तक अपग्रेड करने पे नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजेस मिल सकते थे या कुछ बेटर कॉलेजेस मिल सकते थे, बट आपने तो वो कॉलेजेस रखे ही नहीं है, तो आपको कहाँ से मिलेंगे वो कॉलेज? समझ रहे हो ये चीज? इसलिए ये मिस्टेक नहीं करनी है। देखो, क्योंकि कट ऑफ ना एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होती है, राइट? तो यू नेवर नो कि कितनी कट ऑफ लेटर राउंड्स में डिक्रीज हो जाए, कितनी सीट्स बच जाए। तो आपके पास कम से कम ये ऑप्शन तो होगा ना कि अगर कुछ भी चांस है, चाहे मैं कितने भी कम नंबर है, अगर मेरा लक थोड़ा सा भी मेरा साथ दे गया तो मैं एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा कोर्स अच्छे से पा सकती हूँ या पा सकता हूँ। इसलिए हमेशा आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट टॉप टू बॉटम ही बनानी है, ठीक है? एंड मैं एक चीज़ आपकी और क्लियर कर दूं, ठीक है? थोड़ा वीडियो लेंदी हो रहा होगा, बट ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके डाउट ये अभी सॉल्व हो जाते हैं ज़्यादा बेटर है, वरना आप बाद में जाके एन नंबर ऑफ वीडियोज़ देखोगे, एन टाइम्स आप कन्फ्यूज़ होते जाओगे, ठीक है? तो शायद आपको ये डाउट आ सकता है कि दीदी मेरे एंड मेरे फ्रेंड के सेम मार्क्स आए हैं एंड मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड देन ऑफ कैंपस, बट मेरे फ्रेंड ने पहले ही साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस के कॉलेजेस रख दिए हैं, तो उससे तो पहले कॉलेज मिल जाएगा ना। मैं तो नॉर्थ कैंपस ऊपर रख रहा हूँ, वो तो साउथ कैंपस ही रख रहा है, तो उसे तो पहले मिल जाएगा, तो मेरा तो चांस गया, मेरी तो सीट गई। तो लेट मी टेल यू कि आपकी रैंक आती है, टाई ब्रेकर रूल लगता है, ठीक है? जिसके पहले ज़्यादा बेटर मार्क्स है ना, उसको ही कॉलेज अलॉट होगा। तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपके लिए बेस्ट होगा ना आपको वही मिलेगा। एंड यही सारे एग्जाम्पल देके बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज भी करेंगे, तो आपको कंफ्यूज होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंड अब समझ लेते हैं कि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी कैसे है आखिर। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आप कौन से कोर्स करना चाहते हो डीयू से। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कम से कम 2 से 3 कोर्स अपने चॉइस में रखो ही रखो, कभी भी आप एक कोर्स के भरोसे मत बैठो। बैकअप के लिए ही कोर्सेज रखो, बट रखना ज़रूरी है, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या कट ऑफ जाने वाली है, कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहने वाला है, ठीक है? वंस यू हैव डिसाइडेड द कोर्स कि क्या क्या कोर्सेज हैं, उसके बाद देखो कि उस पर्टिकुलर कोर्स में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से कॉलेजेस बीकॉम ऑनर्स करा रहे हैं, ठीक है? एंड ये आपको कहाँ से पता चलेगा? डीयू के बुलेटिन से आपको सब पता चल जाएगा, ऑलराइट? एंड जब आप कॉलेज की लिस्ट निकालोगे कि कौन कौन से कॉलेज उस पर्टिकुलर कोर्स को ऑफर करते हैं, उसके बाद उन कॉलेजेस को आपको कंपेयर करने स्टार्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ आपकी सिटी में बेस्ट गोलगप्पे कहाँ मिलते हैं एंड कौन कौन से गोलगप्पे मुझे ट्राई करने चाहिए, तो शायद आप मुझे ये बोल दो कि दीदी इनके ना बेस्ट होते हैं, एंड अगर आपको और ट्राई करना है तो आप इनके ट्राई कर लेना, एंड इनके ट्राई कर लेना, फिर इनके ट्राई कर लेना, एंड ना 5th नंबर पे मैं इनके खा लेती हूँ अगर मुझे कुछ नहीं मिलता है तो,
तो आप एक बार पूरी ऐसे मुझे लिस्ट बना के दे सकते हो। सेम वे में आपको करना है कॉलेज के लिए, कि आपको अच्छे से रिसर्च करके अरेंज करना है कि ये बेस्ट कॉलेज है, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये कॉलेज, थर्ड नंबर पे ये कॉलेज, फोर्थ नंबर पे ये कॉलेज, एंड ऐसे आपको पूरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। एंड इसी टाइम पे आपको डिसाइड करना है बेस्ट कॉलेजेस, एवरेज कॉलेजेस, बिलो एवरेज कॉलेजेस। एंड आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आई विल प्रोवाइड दिस। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, बस सब्सक्राइब करके रखो। एंड आपको ये काम जितने भी कोर्सेज आपने सेलेक्ट करे हैं ना, सबके लिए कर लेना है। अब थर्ड जो स्टेप आता है वो आता है कि कोर्स एंड कॉलेज को आपको मिक्स करना है। एंड यहीं पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, एंड कोर्स एंड कॉलेज को कैसे मिक्स करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रायोरिटी नंबर 1 का कोई कोर्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मन है कि मुझे बीकॉम ऑनर्स ही करना है, तो आप क्या करोगे, बीकॉम ऑनर्स के टॉप कॉलेजेस अरेंज करो। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे मान लो आपको बीकॉम प्रोग्राम करना है, तो बीकॉम प्रोग्राम के टॉप कॉलेजेस अरेंज करो। फिर थर्ड नंबर पे मान लो आपको बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, तो थर्ड नंबर पे आप क्या करोगे, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के टॉप कॉलेजेस रखो। जब सारे कोर्सेज के टॉप कॉलेजेस फिनिश हो जाए ना, उसके बाद आप क्या करोगे, एवरेज कॉलेजेस ऑफ बीकॉम ऑनर्स, एवरेज कॉलेजेस ऑफ बीकॉम प्रोग्राम, उसके बाद एवरेज कॉलेजेस ऑफ बीए इकोनॉमिक्स। ठीक है, एंड जब आपके एवरेज कॉलेजेस फिनिश हो जाएं, उसके बाद आप क्या करोगे, आप करोगे बिलो एवरेज कॉलेजेस ऑफ बीकॉम ऑनर्स, बिलो एवरेज कॉलेज ऑफ बीकॉम प्रोग्राम, बिलो एवरेज कॉलेज ऑफ बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो आपको ये चीज़ प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी कि आपका प्रायोरिटी नंबर 1 का क्या कोर्स है। ठीक है, तभी जाके आप एक पूरा आपको आइडिया मिलेगा। हालांकि मैंने जनरलाइज्ड वे में बताया, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, हो सकता है कि कोई बच्चा कोर्स को ही टारगेट कर रहा हो, उससे हो कि मुझे बस ये कोर्स मिल जाए, मैं तो कोई भी कॉलेज से कर लूँगी या कर लूँगा, मुझे कॉलेज इतना मैटर नहीं करता है। एंड हो सकता है कि आप ऐसे बच्चे हो जिसे एक पर्टिकुलर कॉलेज ही चाहिए, फिर कोर्स कुछ भी मिल जाए, डजेंट मैटर। एंड एक टाइप के बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे ना डिसेंट कॉलेज से एक डिसेंट कोर्स मिल जाए। एंड मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ तो आपको ऐसा ही सोचना चाहिए कि आपको एक अच्छा सा कोर्स भी मिल जाए एंड अच्छा सा भी कॉलेज मिल जाए। ऐसा नहीं है कि मुझे बस कॉलेज के पीछे भागना है या फिर कोर्स के पीछे भागना है। बट हाँ, कोर्स को एकदम कॉम्प्रोमाइज़ मत कर देना कि अगर आपको कुछ और करना है एंड आप स्ट्रीम चेंज कर दे रहे हो कि बस मुझे ये कॉलेज मिल जाए। आप जब भी अपना कोर्स डिसाइड करो ना, हमेशा ये देखो कि उस कोर्स का क्या स्कोप है। क्योंकि अगर आपने एक ऐसा कोर्स किसी एक अच्छे कॉलेज से भी कर लिया जिसका कोई स्कोप ही नहीं है, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट की बात नहीं है, आपकी करियर की बात है। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। जब आप खाने के बारे में थोड़ा सा पिकी हो सकते हो, तो आपका तो ये करियर का सवाल है, राइट। तो थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। ठीक है, एंड देखो बहुत सारे बच्चे ना एक कॉमन मिस्टेक तो ज़रूर करते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं अभी से आपको ये चीज़ बता रही हूँ। देखो, अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज फिल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस फिल करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक कोर्स ले लेंगे, उसके 10 कॉलेजेस फिल कर दिए। भाई अगर आपका स्कोर कम है तो आपको पूरे कॉलेजेस तो फिल करने पड़ेंगे ना। ठीक है, अगर आपको ड्यू चाहिए ही। ठीक है, अगर आपको ऐसे कि नहीं मुझे इस पर्टिकुलर 10 कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इसके अलावा नहीं मिलेगा तो मैं कहीं और ले लूँगा या ले लूँगी, वो तो फिर ठीक है अगर आप क्लियर हो। बट अगर आपको ड्यू चाहिए ही तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज फिल करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस फिल करने पड़ेंगे। सेकेंड थिंग, बच्चे क्या करते हैं जिनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, वो बहुत कम कॉलेजेस फिल करते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि भाई ये तो मुझे मिल ही जाएगा। ठीक है, एंड उसके ऊपर से भी ना वो ये फिल कर देते हैं कि जो भी उनका ऐसा लगता है कि इस मान लो रामजस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल ही जाएगा, तो वो रामजस ही टॉप पे रख देंगे। भाई वही तो मैं आपको समझा रही थी, अगर आपको रामजस मिलना होगा तो 5th नंबर पे भी रखोगे तो रामजस ही मिलेगा। बट अगर आप टॉप पे रामजस रख दोगे तो हंसराज हिंदू के चांसेस खो दोगे आप। ठीक है, तो अपग्रेड करने के लिए हमेशा पॉसिबिलिटी आपको बना के रखनी है। एंड आपको इस बात के लिए तो बिल्कुल नहीं घबराना है कि कौन सा कॉलेज बेटर है, किसकी कम कट ऑफ होगी। आई विल टेल यू एवरीथिंग। एंड रही बात जो आप मुझे पेड प्रेफरेंसेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखो पेड प्रेफरेंसेस तो हमारी होंगी, वो भी बहुत कम प्राइस में। ठीक है, उसके लिए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं कोट कर देती हूँ 249, जस्ट बस इतना। बट इसमें भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि कुछ और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आई एम फिगरिंग आउट कि कैसे कर सकते हैं ये चीज़ें। आई विल अनाउंस सून। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि आपको एक्चुअल में कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप थोड़ी बहुत रिसर्च अभी से करने लगो। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास एकदम टाइम आएगा कि लो बताओ भरो प्रेफरेंस, तब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे एंड आपको लगेगा कि बस मेरी कोई प्रेफरेंस बना दे अब इस टाइम पे।
एंड मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आपकी चॉइसेस डिफरेंट हो सकती हैं। किसी को होगा कि उसे गर्ल्स कॉलेज चाहिए, किसी को होगा कि मुझे अपने घर के पास का कॉलेज मिल जाए। तो आपकी जो प्रायोरिटी है ना, आपको वो फिल करनी होती है। एंड यही होता है बस प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का नाम ही क्या है, प्रेफरेंस ना। तो आप अपनी प्रेफरेंस फिल करो, दैट्स इट। जो आपको पसंद है, जिस हिसाब से आप एडमिशन चाहते हो, ठीक है। बस हाँ, इतना आइडिया रखना कि अगर आपको टॉप कॉलेज में जाना है तो आपको इतना तो पता हो कि टॉप कॉलेज है कौन से। आप वो सारी चीजें गलत ना कर दो, ठीक है। उसमें मैं हेल्प करूंगी, ठीक है। डोंट यू वरी अबाउट दैट। एंड आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, एंड मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ओके, बाय बाय।